हेलो दोस्तों, सबको राम राम। आज कुछ बातें ऐसी कहना चाहती हूँ जो सबके इर्द गिर्द घूमती हैं, समाज में फैली हुई हैं। तो हताश ना हो, ये जीवन है, ऐसे ही चलता है। मस्ती में जीवन बिताइए। ये मत सोचिए रिश्तेदारों ने ये कह दिया, रिश्तेदारों ने वो कह दिया, बच्चों ने ये कह दिया, पड़ोसियों ने ये कह दिया। अगर इनमें उलझ कर रहेंगे तो फिर सुलझा कभी नहीं जाएगा, इनमें उलझे ही रह जाएंगे। जो हमारा जीवन है, जितनी वैल्यू हमें कोई देता है उतनी वैल्यू हम उसको दें। चाहे वो मेरा रिश्तेदार है, चाहे वो मेरा बच्चा है, चाहे वो मेरा पड़ोसी है, और चाहे वो मेरा कोई भी है। जो जितनी वैल्यू मुझे दे मैं उतनी वैल्यू उसे दूं, तो जीवन बड़ा ही सहज सरल तरीके से जिया जा सकता है। अगर हम इसी रोने धोने में रहेंगे, आज मुझे इसने ये कहा, इसने ये नहीं बताया, इसने ये नहीं बताया, तो हम इस जीवन में उलझ कर रह जाएंगे। हम अपना जीवन भी ऐसे ही गंवा देंगे और एक दिन खाली हाथ यहाँ से चले जाएंगे। हम कुछ भी ना लेकर जाएंगे ना छोड़ कर जाएंगे फिर, क्योंकि जब कुछ किया ही नहीं, कमाया ही नहीं, तो छोड़ के क्या जाएंगे। व्यर्थ की बातों में ही तो जीवन खराब कर दिया। इसने ये कहा, उसने ये कहा, इसलिए थोड़ी दुनिया में आए हैं। दुनिया में आए हैं जीने के लिए। तो जो भी जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा छोड़ दीजिए। ये तो दुनिया है, कुछ भी कहेगी। दुनिया के कहने से अगर हम चलने लगे तो हमारी खुशी की चाबी क्या दूसरों के पास है? क्या हमने किसी दूसरे के हाथ में चाबी दे दी अपनी कि वो घुमाएंगे तो हम खुश होंगे? नहीं, खुशी तो हमारे अंदर है। और हम अपने तरीके से जिएं, किसी की भी परवाह ना करें। दुनिया क्या कह रही है, गलत रास्ता ना पकड़ें, सही रास्ते पर अपने तरीके से जिएं, ना कि लोगों के तरीके से कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को तो काम है कहने का, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, लोग तो हमेशा कहेंगे ही कहेंगे। लोगों को तो काम है कहने का, ठीक है। तो इसलिए ये फिक्र मत कीजिए कि दुनिया क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे। जितनी वैल्यू बच्चे दें, बच्चों को भी उतनी दो। सर पे मत बैठाओ, बच्चों को भी सर पर मत बिठाइए, क्योंकि आज हवा परिवर्तन है हवा में। तो इसलिए बच्चे अपना रुख अलग कर चुके हैं, तो बच्चों को रुख पकड़ लेने दीजिए। जिस रुख में वे जाएं उस रुख में उन्हें चले जाना चाहिए, ठीक है। वो हमारी ज़िंदगी है, हमारा जीवन है, तो हम अपने तरीके से जिएं। बच्चों को रोको टोको मत। अगर बच्चे नहीं रुक रहे और नहीं कोई चीज़ बताना चाहते तो उन्हें रोकिए मत, पूछिए मत, क्योंकि वो बड़े हो चुके हैं। उन्हें भी पता है सही और गलत का निर्णय, वो भी जानते हैं। और हो सकता है उनके मन में कुछ और विचार चल रहे हों कि अपने बड़ों को हम नहीं बताएंगे, या जो भी है, बताने से शायद उन्हें बंधन लगता हो। तो बंधन तोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए सब बंधन, क्योंकि बंधन में बंध कर तो आदमी फंसता है। अगर बंधन से मुक्त होंगे, जिस दिन हम बंधन से मुक्त होंगे तो उस दिन हमें लगेगा सही में जीवन का मायने हमें पता चलेगा। क्योंकि जैसे एक गाय को खुट्टे से बांध देते हैं, वो जितना राउंड काट सकती है उस रस्सी से बांधकर उतना ही काट सकती है, उससे ज़्यादा नहीं काटेगी। तो ऐसे ही अगर हम भी रस्सी से बंधेंगे सबके परिवार के, इसके उसके, तो हम भी उनके इर्द गिर्द ही घूमते रहेंगे। हम दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए सब छोड़िए, आप भी मस्ती से जिए। ना बंधिए ना बांधिए। और वो रही बात, जा सब अपने अपने विचारों के मालिक हैं। जिसका जैसा विचार है वो अपने विचारों से चलेगा। वो ना मेरे विचारों से चलेगा ना आपके विचारों से चलेगा, ये तो आप सोच लीजिए। तो इसलिए इस सब कुछ छोड़ दीजिए, इसकी परवाह किए बिना कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे। तो ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि समाज की
ऐसी हवा चल रही है तो ऐसी ही चलेगी, और इसे कोई भी बदल नहीं सकता। केवल हम अपने आप को बदल सकते हैं। हम सोचते हो किसी और को बदल देंगे, लेकिन नहीं, हम किसी को भी नहीं बदल सकते, केवल हम अपने आप को बदल सकते हैं। तो अपने आप को बदलिए और देखिए परिवर्तन, देखिए फिर क्या होता है। क्योंकि हमने तो पहले भी परिवर्तन किया है, जब हम छोटे थे, जब हम बच्चों के रूप में थे। आज तो हम माँ बाप के रूप में है ना, हम बच्चों के रूप में नहीं हैं। आज जब हम बच्चों के रूप में थे तब हमने बड़ों की सुनी है। अब हमारे बच्चे बड़े हो गए, मतलब वो शायद इतने बड़े हो गए कि उन्हें समझ आ गई। शायद हम ना समझ हो गए, बच्चे समझदार हो गए, तो इसलिए छोड़ दीजिए, परवाह मत कीजिए इस चीज़ की। क्योंकि चिड़िया भी तब तक ही अपने चूजे को दाना लाकर देती है जब तक उसके पर उड़ते नहीं हैं। तो जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, कमाने खाने लगें, तो ना तो उन्हें टोकिए और ना उनसे पूछिए क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। तो छोड़ने में ही सकून है। अगर अपने मन का सकून चाहिए तो सकून छोड़ने में है, ना कि पकड़ने में। और आपको यदि सकून पकड़ने में आता है तो भाई लीजिए, हमें सकून छोड़ने में आता है तो हमने छोड़ दिया। ठीक है, हमें सकून है इस चीज़ का। बच्चे बड़े हो गए, उनके पैर हो गए, कमाने वाले हो गए, ठीक है। तो अगर आपको भी ऐसे ही आज़ाद विचारों में जीवन बिताना है और खुश रहना है तो छोड़ कर देखिए, किसी चीज़ को पकड़िए मत और साथ कुछ भी नहीं जाएगा। आपके पास एक धेला है, 10 धेले हैं, कोई साथ नहीं लेकर जाएगा, सब यहीं औलाद के लिए छोड़ कर जाएगा। और आप कितना भी कमाओ, औलाद को तब भी कमी दिखेगा। आप 1 कमाओ, 10 कमाओ, वो तब भी कमी दिखेगा। तो इसलिए अपने में जिए, अपने में खुश रहें, अपने में आनंद लें, किसी की भी परवाह ना करें, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे आपके परिवार हो। तो कुछ अपने लिए भी समय निकालें, अपनी खुशी के लिए भी समय निकालें। अगर आपका मन है चाय पीने का, परिवार का नहीं है, तो आप चाय बनाइए, पीजिए। उस चाय में खुशी ढूंढिए अगर आपको उसे पीने में आनंद आता है। तो इसलिए छोड़ कर देखिए, पकड़िए मत किसी को भी। तो जैसे चिड़िया ने अपने बच्चे को ऊपर निकलते ही छोड़ दिया, ऐसे ही जब हमारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, उन्हें स्वतंत्र छोड़ दीजिए। अगर बच्चे पूछते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं पूछते तो वो भी और भी अच्छी बात है। क्योंकि अगर बच्चे नहीं पूछ रहे तो हम भी छूट गए उस चीज़ से, हमें भी तो कोई बंधन नहीं है। तो इसलिए हम भी आज़ाद रहें और बच्चे भी आज़ाद रहें, तो इसी में खुशी है। और परिवर्तन हो रहा है, प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो होगा ही होगा। तो उस परिवर्तन के साथ हम भी अपने को बदल लें तो बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए। अब हमारी उम्र ऐसी है कि हम खुश रहेंगे तो शायद कुछ दिन जी सकेंगे, अगर पूरा दिन रोएंगे तो रो रो कर ही मरेंगे, क्योंकि जीते जी भी मरेंगे। तो इसलिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए। सबको राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को, एक कमेंट्स जरूर दीजिए।